दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। रादौर हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में स्थित एक नगर पालिका क्षेत्र है। रादौर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह संचालिका है राजयोगिनी आंचल दीदी जी। आपका जन्म 1989 में हरियाणा राज्य के शाहबाद में हुआ। बचपन से आप कला प्रेमी रही एवं रचनात्मक कार्य में विशेष रुचि रखती थी। आप पवित्रता, संतुष्टता, सत्यवादी, रॉयल्टी आदि गुणों से भरपूर है। सत्य की खोज में आपको 1994 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। आपने 1998 में अव्यक्त बाप दादा से अलौकिक मिलन मनाया। अपने जीवन को ज्ञान, योग एवं धारणा से भरपूर करते हुए 2008 से आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से आप करनाल, इंद्री आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर 2018 से रादौर में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। आंचल दीदी जी अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर करते हुए अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखा रही हैं। ओम शांति। मेरा जन्म शाहबाद मारकंडा में हुआ और बचपन का नाम सीमा है, लेकिन सेंटर पे आते ही किरण दीदी जी ने इस शुभ संकल्प के साथ मेरा नाम परिवर्तित किया कि तुझे सब हदों अर्थात सीमाओं को छोड़ बाबा के आंचल में समाना है, तो मेरा नाम आंचल रखा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली अनुभव करती हूँ जो बचपन से ही मुझे ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, परमात्मा की सत्य पहचान मिली, परमात्मा के प्यार को अनुभव किया। और ये मेरे पिछले जन्मों के कोई पुण्य कर्म ही है जो मेरा जन्म भी ऐसे परिवार में हुआ जहाँ मैंने शुरू से ही बहुत श्रेष्ठ वातावरण देखा। लौकिक माता जी को देखा, उनके अंदर तो ये ईश्वरीय ज्ञान इतना कूट कूट के भरा हुआ था। वो रोज़ बाबा की मुरली सुनते थे और लौकिक पिताजी का व्यवहार तो इतना शांत था कि हमने उन्हें कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए भी नहीं सुना। और मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में मेरी लौकिक माताजी का बहुत सहयोग रहा। मेरी माताजी की हमेशा ये दिली तमन्ना थी कि मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बने। तो इस शुभ संकल्प के साथ वो मुझे हमेशा दीदियों के साथ सेवा पर भेजा करते थे। तो दीदियों के साथ सेवाओं पर जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरी गर्मियों की मैक्सिमम छुट्टियां सेवा में ही बीतती थी। और सेवा करते सदा ये याद रहता था कि सेवा कर रही हूँ तो बाबा मेरा भाग्य बना रहा है। शुक्रिया है बाबा का जो बाबा मेरे तन को यूज़ कर रहा है। और बाबा की मुरलियाँ सुनती थी तो बाबा की मुरली सुनते ये बात पक्की थी कि जितनी सेवा करोगे उतना भाग्य बनता जाएगा। तो सेवा करते बहुत खुशी भी मिली, उमंग उत्साह भी बढ़ा। लेकिन ऐसा संकल्प मेरे मन में कभी नहीं आया कि मुझे सफ़ेद साड़ी पहन समर्पित होकर कोई सेंटर पे रहना है, क्योंकि लौकिक पिताजी की कपड़े की दुकान थी तो अलग अलग ड्रेसेस पहनने का मुझे बहुत शौक़ था। सफ़ेद साड़ी मुझे उतनी पसंद भी नहीं थी, लेकिन माताजी का तो शुरू से संकल्प था ही, लेकिन उन्होंने हमें कभी ज़बरदस्ती नहीं की। लेकिन हाँ, बाबा के प्रति प्यार बढ़ाने में उन्होंने कोई कमी भी नहीं छोड़ी। हमेशा मुरली के प्रति भी ध्यान खिंचवाते थे, धारणाओं में भी पक्का कराते थे। लौकिक पढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो लौकिक पढ़ाई के कारण जब एक बार मौलाना कॉलेज में एडमिशन के लिए गई अपनी फ्रेंड के साथ, वहाँ सबसे मिली, कॉलेज अच्छा देखा,
सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और जब फॉर्म भरने गई, टीचर से मिली तो टीचर ने कहा अभी फॉर्म ख़त्म है, 15 दिन के बाद आना और फॉर्म भर के जाना। लेकिन ये 15 दिन मेरे जीवन के वो दिन थे जिसमें मैं अपने जीवन का वो फैसला नहीं कर पाई जो मैंने इन 15 दिनों में कर दिया। इन 15 दिनों में जैसे कि मुझे वैराग्य आने लगा। और उन दिनों बाबा की एक वाणी चली जिसमें बाबा विशेष कुमारियों से मिले और बाबा ने पूछा कि क्या बनोगी, नौकरी की टोकरी उठाओगी या ताज पहनूंगी। तो दिल में तो यही था कि बाबा की बनी हूँ तो नौकरी की टोकरी क्यों उठाऊँ, ताज वाली ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, ताज वाली बनूंगी। बाबा की इस वाणी से भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली और लौकिक माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण सेंटर पे रहने का संकल्प नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लौकिक में हम 2 ही बहनें हैं। तो ये रहता था कि माता पिता के साथ रहूँगी, पढ़ाई करूँगी, नौकरी करूँगी, लेकिन सेंटर पे रह के सेवा करूँगी ऐसा कोई संकल्प नहीं था। तब मेरी माता जी ने एक बात मुझे कही कि हम तो सिर्फ तेरे एक जन्म के माता पिता हैं, जन्म जन्म का माता पिता तो शिव बाबा है और वो कल्प में एक बार संगम युग पर आया है और उसने तुझे चुना है, वो तुझे सेवा की ऑफ़र दे रहा है। तो क्या एक जन्म के माँ बाप के मोह में फंसकर उस जन्म जन्म के माता पिता को सहयोग नहीं करोगी। तो बस ये बात तो जैसे दिल को लग गई और लगन लग गई कि मुझे बाबा का बनना है। और उन दिनों जब शाम को भी योग में बैठती थी तो ऐसा ही अनुभव होता था कि विनाश हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी और भगवान मिला है, भगवान के साथ का अनुभव कब करोगी। क्या यही लौकिक पढ़ाई करती रह जाओगी या भगवान के द्वारा पढ़ाई हुई इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ के अपना भी भाग्य बनाओगी और औरों का भी भाग्य बनाओगी। ये संकल्प मन में और तेज़ होने लगा और फिर पक्का कर लिया कि मैं तो बाबा की बनकर के रहूँगी और सेंटर पर समर्पित होकर के सेवा करूँगी, इस शुभ संकल्प के साथ। और जब फर्स्ट टाइम बाबा मिलन के लिए मधुबन जाना हुआ तो वहाँ का वातावरण तो बहुत अच्छा लगा ही, लेकिन वहाँ जब भी एक दूसरे से मिलते थे सबका प्यार से एक दूसरे को ओम शांति बोलना, एक दूसरे को सहयोग देना और हर समय एक दूसरे को बाबा की याद दिलाते हुए देखना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मधुबन धरनी पर गई तो मन में बस उस पल का इंतज़ार था कि साकार तन में भगवान की प्रवेशता को होता हुआ देखूं, भगवान को इन आँखों से देखूं कि भगवान कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे बच्चों से मिलन मनाता है। तो आखिर वो दिन आया जब डायमंड हॉल में मैंने सामने दादी के तन में स्वयं निराकार परमात्मा की प्रवेशता के सुंदर सीन को देखा। इस सीन को देखते ही बाबा के प्यार में दिल इतना भर गया कि आंखों से आंसू बहने लगे और लगता था कि बस बाबा मुझे देखता ही रहे। और ऐसा अनुभव हुआ कि 20,000 की उस सभा में सिर्फ बाबा मुझे देख रहा है और मैं बाबा को देख रही हूँ। बस ये पल यही रुक जाए। और उस समय बाबा की मुरली चली कि बाबा सदा साथ है और हमेशा दिल से जब भी कहोगे मेरा बाबा, मेरा साथी, आ जाओ, तो बाबा हाजिर हो जाएगा। बाबा की इस मुरली को सुना, ये मुरली को सुनते इतना बल मिला, ताकत भी मिली और अनुभव भी करती हूँ कि जब भी बाबा को दिल से पुकारा, बाबा का आह्वान किया, तो बाबा सेकंड में जैसे हर समय मदद के लिए तैयार ही बैठा है। और जैसे कि उस वाणी में बाबा ने विशेष मुझे बेफिक्र बादशाह भव का वरदान दे दिया और अनुभव करती हूँ हमेशा जैसे सब कराने वाला बाबा है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। यही संकल्प मुझे बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव सदा कराता रहता है। और जब मैं सिर्फ 19 साल की थी तब मैं बाबा के घर में समर्पित होकर सेवा करने के लिए आ गई। विशेषकर मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की, टीचर ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन सेंटर पर आते ही मेरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हुई। और जब इतनी छोटी आयु में सेंटर पर आ गई थी तो देखा यहाँ इतना प्यार सबसे मिला, इतना सबने अपनापन दिया।
विशेषकर किरण दीदी ने मुझे बहुत सहयोग दिया, क्योंकि जब शुरू शुरू में आई थी लौकिक माता पिता से बहुत अटैचमेंट थी और उनसे दूर कभी भी नहीं रही थी। फर्स्ट टाइम सेंटर पर इस तरह आने का जब संकल्प कर लिया और आ भी गई बाबा के प्यार में, तो जब थोड़ा समय बीतता था तो मैं दीदी को कहती थी कि दीदी अब मुझे 20 दिन हो गए, अब मुझे महीना हो गया, मैं एक बार घर होके आऊँ। तो दीदी मुझे छोटा समझते हुए कहते थे कि कोई नहीं, जाओ एक दिन मिलकर आ जाओ। और धीरे धीरे फिर मेरे को भी संकल्प आने लगा कि मैं बाबा के प्यार से अब इस चीज़ को ख़त्म करूं और बाबा के प्यार का और अनुभव करूं। और देखा बाबा के घर में दीदियों के द्वारा, इस अलौकिक परिवार के द्वारा इतना प्यार मिला कि लौकिक माँ बाप का मोह तो जैसे ख़त्म ही हो गया और अपने जीवन में सेवा को अधिक प्राथमिकता भी देने लगी। शुरू शुरू में जब सेंटर पर आई तो कोई ज़्यादा स्थूल काम भी मुझे करने नहीं आते थे, लेकिन दीदी ने हर काम मुझे बहुत प्यार से सिखाया। साड़ी बांधने से लेकर के टोली बांधना तक, साड़ी बांधने से लेकर टोली बनाना तक, ये सब सेवाएं मैंने सेंटर पर दीदियों से ही सीखी। तो विशेष दिल से शुक्रिया निकलता है लौकिक माता जी का भी, जिन्होंने मुझे सेंटर पर लाने की हिम्मत दी, और साथ साथ दीदियों का भी, जिन्होंने मुझे इस ज्ञान मार्ग में हमेशा चलते रहने के लिए मेरे उमंग उत्साह को बहुत अधिक बढ़ाया। और जब सेवाओं की शुरुआत हुई तो दीदी ने सेंटर पर आते ही मुझे बीच बीच में अव्यक्त वाणियों को रिवाइज करवाना, कमेंट्री देना, ये सब सेवाएं देना शुरू की और बहुत खुशी से इन सेवाओं को करती थी। और जब सेवा करके आती थी तो दीदी मुझे हमेशा उमंग उत्साह बढ़ाते हुए मुझे बहुत अप्रिशिएट करते थे कि तूने बहुत अच्छा बोला, तेरी आवाज़ बहुत मीठी है। तो जब दीदी मुझे इस तरीके से अप्रिशिएट करते थे तो मेरा उमंग उत्साह सेवाओं के लिए और बढ़ता था। लेकिन किसी किसी सेवा के लिए मुझे लगता था ये काम तो मुझसे नहीं होगा या ये सेवा तो मैं नहीं कर सकूँगी। लेकिन दीदी ने तब मुझे एक बात बोली कि आप सिर्फ हाँ जी करते जाओ सेवाओं में, बाबा आपको मदद भी करेगा और वो विशेषता आपके अंदर भर जाएगी। प्रैक्टिकल देखा, सेवाओं के ऑफ़र मिलते गए, सेवाएं करती गई और बाबा ने कैसे विशेषताओं से भर दिया और मुझ आत्मा को सेवाओं में इस कदर यूज़ करने लगा कि आज महसूस करती हूँ सेवा करते अनेकों की दुआएं मिलती हैं, अनेकों का प्यार मिलता है जो मेरी खुशी को भी बढ़ाता है। और जब करनाल सेंटर पर रही तो वहाँ दादी का प्यार भी मुझे बहुत मिला, दादी ब्रिज पुष्पा जी का। और वो हमेशा रात को मुझे जब अपने पास बुलाते थे बहुत प्यार देते थे और हर एक चीज़ को पूछते थे और मुझे बोलते थे कि तुम मुरली बहुत अच्छी सुनाती है। छोटी होने के कारण दादी का विशेष ध्यान मेरी तरफ रहता था और जब कभी तबीयत कभी ऊपर नीचे भी होती थी तो दादी बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा कहते थे कि तू बहुत आगे जाएगी और अपनी इस सेवाओं के द्वारा बहुत दुआएं कमाएगी, बस एक बल एक भरोसा रखते हुए सदा चलते रहना। और एक बार इंद्री में अलविदा तनाव का प्रोग्राम हुआ तो उस प्रोग्राम के बाद एक साथ बहुत सारी गीता पाठशालाओं की शुरुआत हुई। तो उन दिनों देखा कि एक दिन में ही 3-3, 4-4 गाँव में जाना होता था कोर्स कराने के लिए और बाबा कैसे मदद करता था, थकावट का अनुभव ही नहीं होता था। बाबा को साथ लेके कदम आगे बढ़ाते गए, सेवा करते रहे और उन दिनों सेवा करके बहुत खुशी भी मिली जब एक साथ बाबा के इतने सारे बच्चों को ज्ञान सुनकर समझते अपने जीवन को बनाता हुआ देखा। इस तरह कभी इंद्री, कभी रादौर तो कभी करनाल सेवाओं के लिए आना जाना लगा ही रहता था। जब जहाँ सेवाओं की ज़रूरत होती थी दीदी मुझे वहाँ सेवा के लिए हमेशा भेजते थे। वर्तमान समय मेरा यही पुरुषार्थ है, जहाँ सेवाओं का इतना विस्तार होता हुआ देख रहे हैं तो वाणी के साथ साथ मनसा सेवा पर भी पूरा अटेंशन रखती हूँ और सेवा करते सदा यह स्मृति रखती हूँ कि करन करावनहार बाबा करा रहा है और मैं आत्मा निमित्त बन कर के कर रही हूँ। ये स्मृति मुझे सेवाओं में सफलता भी दिलाती है और बाबा के साथ का सुखद अनुभव भी कराती है। हर एक आत्मा कोई कैसी भी है,
हर एक के पाठ को साक्षी होकर देखते हुए सबको दिल से दुआएं दूं। ब्राह्मण जीवन की मेरी ये विशेष धारणा रही कि जब से मैं बाबा की बनी, मैंने बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझा, तब से मैंने एक दिन भी बाबा की मुरली को कभी मिस नहीं किया और हमेशा मुरली की एक बात को अपने जीवन में अच्छे से धारण कर पुरुषार्थ करती हूँ। जैसा कि अंतिम समय के लिए बाबा ने हमें इशारा दिया ही है कि अंतिम समय का पेपर सिर्फ 1 सेकंड का होगा और बहुत काल का अभ्यास ही अंत समय में काम आएगा। तो विशेष ये अटेंशन रखती हूँ कि जब भी कोई बात होती है तो उस बात को कितनी देर में फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ पाती हूँ। हमेशा ये सूक्ष्म चेकिंग करती हूँ, क्योंकि बाबा ने विशेष सार स्वरूप में स्थित होने के लिए कहा है। तो जो भी बातें हुई उनको बिंदी लगाकर बिंदी बन बिंदु बाप को याद करने का पूरा पुरुषार्थ करती हूँ। ब्राह्मण आत्माओं के लिए विशेष मेरा यही संदेश है कि खुशियों के दाता ने हमें खुशियों का जो खजाना दिया है, अनुपम सौगात दी है खुशियों की, उसे छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी खुशी को नहीं गंवाएं। बड़ी बातों को छोटा करें, ना कि छोटी बातों को बड़ा बनाएं। इन छोटी छोटी बातों की उलझनों में फंसकर अपने जीवन के खुशी के खजाने को व्यर्थ नहीं गंवाएं और व्यर्थ की लीकेज को ख़त्म करें, क्योंकि ये व्यर्थ ही है जो हमें समर्थ बनने नहीं देता है। आंचल दीदी की विशेषता सबसे पहले तो यह है कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। जब भी हम उनसे मिलते हैं वो सदा मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हमेशा हल्के और बेफिक्रे से रहते हैं। उनके सादगी भरे और तपस्वी जीवन से हम हमेशा आकर्षित होते हैं। और दीदी की एक विशेषता यह है कि हर एक आत्मा से, हर एक बाबा के बच्चे से उनका स्नेह है। और जब भी सेंटर पर कोई प्रोग्राम होता है तो बड़े ही भाव से, बड़े ही स्नेह से हमें वो निमंत्रण देते हैं। उनके इसी स्वभाव के कारण ही हम बाबा की पालना ले पाते हैं। आंचल दीदी जी को मैंने ज्ञान सुनाते हुए देखा है। उनका ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। उनके शब्दों में ताकत है। मैंने उनको कोर्स कराते देखा है। वो बड़े ही बेहतरीन ढंग से परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान दूसरों को देते हैं। और मैंने ये नोटिस भी किया है कि दीदी के मन में ये भावना है, ये फीलिंग है कि सबको बाबा का परिचय मिल जाए, कोई भी परमात्मा शिव के इस सत्य ज्ञान से वंचित न रह जाए। दीदी में बहुत सारी खूबियां हैं। उनके अंदर लव एंड ला का खूब बैलेंस है। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है। कोई भी उनसे कुछ भी कह दे, लेकिन वो बड़े प्यार से हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट देंगे, उनके साथ पोलाइट रहेंगे, कभी भी इमीडिएट रिएक्ट नहीं करते हैं। वो बीच बीच में हमसे कर्म व्यवहार में भी मुरली के वरदान और स्लोगन सुनते रहते हैं, जिससे हम सहज ही कर्म योगी बन जाते हैं। दीदी जी की बहुत बड़ी विशेषता है कि उनके अंदर एडजस्टमेंट का गुण बहुत सुंदर है। बाबा जहाँ भी उनको सेवा के लिए भेजता है वो बहुत खुशी से बिना किसी संकल्प के जाते हैं और हर सेवा में अपना 100% देते हैं। उनको देख कर के हमें भी सदा ही ये उमंग उत्साह आता है कि हमें भी सदा ही सेवा में आगे बढ़ना है। बाबा ने उन्हें बहुत सारी विशेषताओं से सजाया है। जब वो स्टेज का कुशल मंच संचालन करती हैं तो हर एक आत्मा उनसे बहुत अधिक प्रभावित होती है। आंचल दीदी में बाबा ने बहुत ही विशेषताएं भरी हैं। वो हर एक कार्य को बड़ी एक्यूरेसी से करती हैं। वे अलर्ट और एक्यूरेट हैं और हमेशा खुश रहती हैं, हर एक से स्नेह रखती हैं और हमेशा उमंग उत्साह में खुद भी रहती हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह भरती हैं। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। घर में खुशी का माहौल बनाए रखना, हर एक के साथ प्रेम से रहना और बाबा की याद में भोजन बनाना, हर एक कार्य बाबा की याद में करना, ये सब उन्हीं से सीखा है हमने। तुमको आँखों
देहि